एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक क्लास 4th की। ये हिंदी की कविता है कौन। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कविता आपको समझा दी थी। आज सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कविता से का प्रश्न है। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो आपका उत्तर है यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टांगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तब भी मैं बता दे रही हूँ आपको। प्रश्न खा किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आपका उत्तर है सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ। आप वीडियो रोक के इसका आंसर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न का, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इसमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। आपका उत्तर है इसमें से पुस्तक का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। प्रश्न खा इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। उत्तर देखिए, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है, वही रात भर घर में खुरखुर करता रहता है। आगे देखिए, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा, और तुम बताओ किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। आपने यहाँ पे नाम लिखने, जैसे कुतरा क्या जा सकता है, कुतरा जा सकता है कपड़ा, कागज, जूते, चप्पल जो चूहा कुतर सकता है, ठीक है। बिखराया क्या जा सकता है, अनाज, दूध, चीनी, ये बिखराया जा सकता है। काटा क्या जा सकता है, कपड़ा, रस्सी, बिजली का तार, ये सब काटा जा सकता है। कबाड़ का हिसाब। प्रश्न का कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। आपका उत्तर है कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कॉपियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। प्रश्न खा तुम्हारे घर के सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। उत्तर है हमारा सामान ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्री में बेच देता है, जिससे क्या उनका रिसाइकल हो जाए, दोबारा से नई चीज़ें बनाई जा सके। प्रश्न खा तुम्हारे प्रश्न गा पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो देखिए, उत्तर है पुराने अखबार या रद्दी 6 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो 5, 7, 6, आपके यहाँ पे जो भाव चलता है वो लिख सकते हो यहाँ पे। प्रश्न घ अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। आपका उत्तर है अगर हम हमारे घर का कबाड़ ना बेचे, यानी कि कबाड़ी ना खरीदे हमारे कबाड़ को, तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। अगर कबाड़ी वाला आपका सामान नहीं खरीदेगा कबाड़ का, तो आपका घर क्या है, कबाड़ से भर जाएगा। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम आप कोचिंग पढ़ाते हो। जी हाँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। मेरा लाल कुआं में कोचिंग सेंटर है। उत्तराखंड की हूँ मैं, नैनीताल ज़िले में है। छोटे बड़े दोनों बच्चों का मेरा यहाँ पे कोचिंग चलता है, जिसमें 9 से 12th क्लास के बच्चों का बैच अलग है और छोटे बच्चों का बैच अलग है। अगर आपको और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो एक बार आप लोग ज़रूर मेरे चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे इंग्लिश और भी क्लासेस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आगे चैप्टर्स के आपको वीडियोस चाहिए और सब्जेक्ट के चाहिए तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। घुसपैठ। प्रश्न का तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई
है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो आपका उत्तर होगा, इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। सभी के घर में चूहे हो जाते हैं, सभी को पता है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं। मेरे घर में भी आ जाती है तो हम लोग क्या, पड़ोस की बिल्ली ला के घर पे छोड़ देते हैं, तो बिल्ली चूहे को देख के उठा ले जाती है, या तो फिर हम चूहेदानी लगा देते हैं। आगे देखिए प्रश्न खा, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो हमारे घर में क्या क्या घुस जाता है, बिल्ली घुस जाती है, गिलहरी घुस जाती है, कुत्ता आ जाता है, मच्छर आता है, मधुमक्खी आ जाती है, चींटी आ जाती है, छिपकली आ जाती है, मुर्गी भी आ जाती है और बकरी भी आ जाती है हमारे घर में। आपके घर में जो जो जीव आते होंगे ऐसे शरारती, तो आप वो उनको लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही चीज़ आप भी लिखोगे। और आपको इससे पिछले चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो, लेकिन आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। यानी कि आपने एक दूसरे से बातें करनी है और डिस्कस करके बताना है उसका मतलब। का है, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता क्या होता है, खलीता यानी कि थैला। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब देखिए छन्ने का मतलब क्या है, छानने के लिए महीन कपड़ा। ठीक है, छन्ने का मतलब क्या है, छानने के लिए महीन कपड़ा। कभी कभी देखा होगा ना आपने, जैसे सूजी छाननी होती है तो उसमें बहुत से क्या कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, तो एक पतले से कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को कहते हैं छन्ने। अब देखिए प्रश्न का, रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। क्या करता है, रोज रात भर जागता है और खुर खुर करता है। और धाता की मीन्स क्या होता है, धाता यानी कि दौड़ता है। अब घर में चूहा आता है तो चूहा क्या है, इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर भागता है, क्योंकि वो अनजान जगह में होता है और खाने पीने की चीज़ें ढूंढता है। और खाने पीने की चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो वो क्या करता है, कपड़े हो गए, घर में आपका जो इस्तेमाल करने वाला सामान है उन सबको कुतर देता है। तो ये था आपका कौन कविता 8 की क्वेश्चन आंसर। आई होप समझ में आया होगा, हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के लिए। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो तभी आएगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर बेल आइकन दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।